एक बहुत बड़े मुहद्दिस हुए हैं सैयद दीदार अली शाह साहब अलवरी रहमतुल्लाह, बहुत बड़े सच्ची मुच्ची के मुहद्दिस थे और सैयदजादे। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला नक्शबंदिया के इमाम सूफी हुए हैं, उनके मुरीद थे, खुद भी आलिम थे, दो बेटे आलिम थे। उनके बेटे आजम पाकिस्तान हुए सैयद अबुल बरकात शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो खलीफा थे आला हज़रत के। बड़े लोगों में उनका नाम था। सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के दोस्त थे सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, वो मुरादाबाद में रहते थे। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी भी आला हज़रत के खलीफा हुए। दीदार अली शाह साहब कहते हैं मैं अक्सर सैयद नईमुद्दीन साहब से मिलने जाता तो वो मुझे फरमाते आओ तुम्हें हजरत शेख अहमद रजा के पास लेके चलो। तो इनकी उम्र भी कुछ आला हजरत से बाज लोग बताते हैं कि ज्यादा थी सैयद दीदार शाह साहब की। सैयद भी थे, मुहद्दिस भी थे, उम्र भी ज्यादा थी। कहने लगे मैं क्यों जाऊं, मैं किसी मौलाना के पास क्यों जाऊं, ये मुश्किल होता है ना, मैं क्यों जाऊं। 2 4 5 दफा उन्होंने कहा, कहने लगे मैंने नहीं जाना। कहते एक दिन मैं अलवर से मिलने गया उनको मुरादाबाद, तो वो बक्सा वगैरह बांध के तैयार बैठे थे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, कहने लगे मैं बरेली शरीफ जा रहा हूँ। कहने लगे यार सैयद हो के आलिम हो के आप वहीं हर वक्त पहुंचे रहते हैं। कहने लगे यार एक मेहरबानी कर, आज चल तो सही मेरे साथ, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तू अजय तू डिठा ही नहीं तो तेनू की पता हो भाई, तू डिठा ही नहीं, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, जे रखे हथ नाल फुल्लां ते हथ फुल्लां दा मान वधावे, अद्धी राती चन चढ़ जांदे जदों जलवा फरमावे। का चल तो सही यार। तो सैयद दीदार शाह साहब कहने लगे मैंने सुना है जात के पठान है, तबीयत के सख्त है। कहने लगे यार चल तो सही, जात के पठान है, तबीयत के। कहते दोनों के दरमियान बात हुई, पर सैयद साहब ने मुझे तैयार कर ही लिया, मैं बरेली शरीफ चला गया। फरमाते हैं जब हम बरेली शरीफ पहुंचे तो रजा मस्जिद के अंदर ना असर की जमात हो रही थी। सैयद नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का वजू था, वो जमात में शामिल हो गए। तो मस्जिद के बाहर कुआं था, मैं वहां चला गया वजू करने के लिए। तो एक छोटा सा बच्चा था 8-10 साल का, उसने पानी निकाला हुआ था वजू करने के लिए। सैयद दीदार शाह साहब कहते हैं मैंने जल्दी से जाके ना पानी उठाया। मैंने कहा कोई खादम है नमाजियों को वजू कराता है। मैंने पानी उठाया तो बच्चा कहने लगा बाबा जी इजाजत तो ले लो पहले। तो मैं चुप कर गया। तो मैंने कहा चलो इजाजत दे दो, वजू करना है। तो कहते हैं बच्चा कहने लगा आपको मसले का पता होना चाहिए कि नाबालिग अपनी मर्जी से भी अपनी चीज किसी को नहीं दे सकता। फरमाते हैं मेरे उसी वक्त दिमाग में घंटियां बजी। मैंने कहा सैयद दीदार अली शाह अहमद रजा के मदरसे के तो नाबालिगों का इल्म भी तुझसे ज्यादा है, उसके मदरसे के तो नाबालिगों का इल्म भी तुझसे ज्यादा है। छोटा बच्चा कहने लगा आपको मसले का नहीं पता कि नाबालिग अपनी मर्जी से भी अपनी शय नहीं दे सकता। फरमाते हैं उसने वुजू किया, फिर उसने खाली किया बर्तन, फिर मैंने पानी निकाला, वुजू किया। अब सैयद साहब तो मिल गए थे एक रकत में, मैं था या सैयद साहब थे जब हमारी बात हुई थी। क्या कहा था उन्होंने, जात के पठान है, तबीयत के सख्त है। कहते हैं सैयद साहब जमात में शामिल हो गए, उनकी रकतें बाकी थी, वो नमाज पढ़ रहे थे। आला हज़रत मस्जिद की सीढ़ियां उतर रहे थे, मैं चढ़ रहा था। रास्ते में मुलाकात हुई तो फरमाते हैं फाजिल बरेलवी ने सैयद समझ के मेरी बड़ी कदर की। उन्होंने जो झुक के सलाम किया और मेरी दस्तबोसी की और मुझे सीने से लगाया तो मैं उनकी तबीयत पे हैरान हो गया। सुना कुछ था और फिर किसी ने तारुफ भी नहीं कराया, मेरी आंखें देख के समझ गए सैयदजादा है। फरमाते मैंने ना धीमे लहजे, मुतासर ही बड़ा हुआ तो मैंने धीमे लहजे में एक बात पूछी। जब बात हुई थी तो मैं और सैयद नईमुद्दीन साहब थे और ये मुझे पक्का है कि उनकी आला हजरत से मुलाकात नहीं, वो तो नमाज मुकम्मल कर रहे। फरमाते मैंने पूछा आला हजरत से हुजूर तबीयत कैसी है, तो मुस्कुरा के फरमाने लगे तबीयत का क्या बताऊं, जात का पठान हूं, तबीयत जरा सख्ती है। क्या बताऊं तुम्हें तबीयत का, जात का पठान हूं तो तबीयत जरा सख्ती है। फरमाते बस मेरे वजूद पे तो बिजलियां ही दौड़ गई, मेरा तो हाल ही गैर हो गया। हाल यौलिया क्या है, जवासीसुल कुलूब। ओ भाई ये तो दिलों के जासूस होते, इन्हें तो खबर होती है, पहले से पता होता है। फरमाने लगे बस जात का चूंकि पठान हूं तो तबीयत जरा सख्ती है। फरमाते मैं नमाज पढ़ के लौटा, उनकी खिदमत में बैठे, मैं तो उन्हीं का हो गया, मुझे तो खरीद लिया। तेरी पहली नजर का वार तौबा,
दिल अब तक दुआएं दे रहा है। कहते हैं बस मैं तो उन्हीं का होकर रह गया, अब हाल बड़ा मुनफरद हो गया। कहते हैं जाने का वक्त आया तो सैयद नईमुद्दीन साहब फरमाने लगे चले। मैंने कहा आप जाए, मैं तो इधर ही रहूंगा। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह बसीरत की रोशनी, तकवे की, और सारी जिंदगी दस कह दिया रसूलुल्लाह से प्यार करो, नबी पाक से सारी। और पता है जिंदगी क्या थी फाजिल बरेलवी की? नेमतें बांटता जिस सिमत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और मदीने जाते थे तो दरे रसूल पे खड़े होके कहते थे चमक तुझ से पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। और फिर तड़प उठे, कहने लगे झूठे हैं जो महबूब की जिंदगी के कायल नहीं। तड़प उठे, दो कसमें उठाई एक शेर में, कहने लगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ने ढांगी बदल दिया, रांगी बदल दिए, इश्क रसूल की तहरीक बन गए आला हज़रत। जहां उनका नाम आएगा साथ हुजूर की नातें भी आएंगी, जहां उनका नाम आएगा हुजूर के हुस्न जमाल का तज़किरा भी आएगा, जहां उनका तज़किरा आएगा वहां महबूब की गुलामी का जिक्र भी आएगा। आला हजरत का जहां जिक्र कयामत तक किया जाएगा तो लोगों के दिलों में जो चीज हरारत बन के उभरेगी वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी। मैं अक्सर कहता हूं है ये पैगाम हजरत अहमद रजा, बारगाहे नबी के रहो बाबा।